ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। इस अवस्था विच भी अपनी संगत की फिक्र करदे होया, अपनी संगत की चिंता करदे होया, अपना दुख भुल के संगत नूं प्यार दिता, संगत नूं एक भरोसा, एक जो मन के अंदर वलवले चल रहे सन समूह संगतां दे, एक दूजे ने पुछदे सन ते अज साहब महाराज सच्चे पातशाह आप प्रतख सामने आके संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्शे, अनमोल बचन सरवण कराए। अपने मालक दा जितना धन्नवाद करिए, धन्नवाद दे साडे कोल अखर ही नहीं। जो सानू समझावनियां सतगुरां ने बख्शिश कीतियां, जो भेद दियां गल्लां, भेद दे बचन सतगुरां दे मुखार बिन तो आप जी ने सरवण कीते, इन बचनां नूं दोबारा फिर सुनना। यूट्यूब ते इन बचनों नूं दोबारा फिर सुनना आराम दे नाल ते फिर उन बचनों की घोख करना। सतगुरु ने साडे लई की एक संदेश रखा है। दास का मन तो नहीं सी कि हुण कीर्तन का अगे चलाया जाए, क्योंकि साहब महाराज के बचनों तो बाद अगे कोई लोड़ नहीं बोलण की, लेकिन एक हाज़री थोड़े 4-5-10 मिनट की आप जी नाल सांझी करा। सरदार नारायण सिंह तिगड़ा सत्कार सन, उन्हां दा नाम सी सरदार हरी सिंह तिगड़ा। मैं समझदा हाँ यूट्यूब ते संगतां सारियां इस कथा नूं चंगी तरह सरवण करनगियां ते विचार भी करनगियां। आप जी बैठे हो विचार करना। हरी सिंह तिंगड़ा नाम जपण वाला सतगुरु भगवान दास जी दा अनन गुर सिख, सिदक ते भरोसा रखण वाला ते सतगुरु ते विकिया होया। साडे बजुर्ग भावें असां ने उन्हां दे दर्शन नहीं किए, लेकिन सरदार नारायण सिंह तिंगड़ा जी दर्शन किए, साईं दास तिंगड़ा जी दर्शन किए। उन्हां दे पिता हर पूर्णमाशी नूं नित नियम सी, हर पूर्णमाशी नूं सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शनां नूं कैमलपुर आना। हर पूर्णमाशी मुद्दतां बीत गया, मुद्दतां कोई नियम नहीं छड़िया। जेड़ा इंसान हर पूर्णमाशी ते आवे ते अचानक वो ना आवे, निश्चित गल है कि गुरु पूछेगा वो क्यों नहीं आया। सरदार हरी सिंह तिंगड़ा बीमार हो गए, बीमार हो गए, इंज कि हुण मंजी चों उठ नहीं सकते। आ गई पूर्णमाशी, पूर्णमाशी आ गई तो हुण बच्चों नूं कहंदे ने साईं दास पूर्णमाशी आई है, चला जा सतगुरां दर्शनां नूं। जी लाला जी पिता जी चलना हाँ, वेख साहब जी पूछणगे तैनू कि हरी सिंह क्यों नहीं आया, उसकी की गल है। तो आखिर वो ठीक ठाक सन, बस इंजी प्रोग्राम नहीं बनया, वो ठीक ठाक सन। साईं दास जी आखन लगे पिता जी तुसी मंजी ते पए हो, हिलन जोगे नहीं हो तुसी। मैं तो मन च ये सोचिया सी कि तुसी कहोगे
कि मेरे लिए सतगुरां नूं अरदास करना कि सतगुरु मैनू दे अरोगता बख्शण। ते तुसी कहते हो मैं ठीक ठाक हाँ, मेरू सतगुरु ने कहना कि वो ठीक ठाक हैं, राजी खुशी हैं। बस इंज ही प्रोग्राम नहीं बनया। साईं दास को रिया ना गया, पूछया लाला जी एक गल समझ नहीं आई कि गुरसिख ते विपता आंदी है वो गुरु अगे अरदास करता है, गुरु अगे अरदास करता है कि मेरी इस विपता नूं कढो दूर करो। ते तुसी कहंदे हो सतगुरु ने कहना वो ठीक ठाक है। जिन्हां दे अंदर नाम होंदा ना, नाम दास कई बार कीर्तन दे विचकार हाजरियां भरदा है तो एक ही गल करदा है कि नाम जपण दे गुण भी साडे अंदर आने चाहिए हैं कि नाम जपण तो बाद किहड़े किहड़े गुण आंदे हन, की गुणां दी प्राप्ति होंदी है, वो गुण भी आने चाहिए। हरि सिंह धिंगड़ा दे अंदर गुण आ गया। केड़ा गुण आ गया? हरि सिंह धिंगड़ा नूं पता लग गया कि मेरा सतगुरु अंतरजामी है, मेरा सतगुरु अंतरजामी है, उसनों सब पता है। जे मैं कहांगा, जे मैं संदेशा भेज दिता पुत्र दे हाथ कि पिता दी तबीयत खराब है, पिता बीमार है, आप जी वल करो, तो वो की करनगे? वो मेरा दुख अपने ते ले लेंगे। हरि सिंह आखन लगा मेरा दुख वो अपने ते ले लेंगे जे तू उन्होंने आखेगा वो बीमार कि मैं उन्होंने अपने दुख देवां। साध संगत जी अपने ते सारे जितने भी गुरसिख ना अपने ते विचार करिए कि असा ने सारिया ने सतगुरां नूं दुख नहीं दिता। इस सतगुरु जिहड़े दुख अपने उत्ते लिया होया है कि ये साडियां अरदासां नहीं सन सच्चे पातशाह सानू कोरोना तो बचाना, ये साडियां अरदासां सन ना, ये सतगुरु तो अंतरजामी सी। ये तो दुख उन्होंने अपने ते साडे ते ले लिया। इस तां पता लगता है साडी अवस्था भी हरि सिंह धिंगड़ा वाली होवे। उन्होंने ये अवस्था बन गई सी जे मैं सतगुरां नूं बेनती की तो सतगुरु दुख अपने ते ले लैणगे। ये निशानी प्रतख तुहाडे सामने कि सतगुरां ने दुख अपने ते ले लिया, करके दिखा देता कि साध संगत जी मैं तुहाडियां अरदासां सुनना हाँ। गुरु कृपा करे। अरदास ठीक है कि गुरसिख नूं अरदास करनी है गुरु दे अगे, लेकिन नाम दे गुण भी रखने चाहिए अपने को। नाम नूं इतना सस्ता नहीं अपनाना चाहिए। मैं जसबीर सिंह पपड़ेजा की गल करा, छोटी गल, छोटी नाराज ना होवन मेरी गल ते, क्योंकि साडा लाड होंदा है, असी लाड कर भुल जाने, असी लाड करने तो भुल जाने सच्चाई नूं। सिर दर्द हो गया इन्हां दा, तो इन्हां दा सतगुरु सेवा राम जी टैलीफोन ते गल्लां होंदियां सन, ते सतगुरु नूं टैलीफोन ते कहंदे महाराज जी मेरे सिर दर्द है। ये साडों ये गल्लां नाम जपण वाले नूं ध्यान रखना, अपनी किसी विपता नूं इस तरह बख्यान करने की लोड़ नहीं होंदी। सतगुरु जी हमेशा सतगुरु जी कृपा करो, बस सतगुरु को हमेशा कृपा करो। जो साहब महाराज सानू समझा गए ना, सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता चिंता लाए हमारी कर सब कुछ आ गया। किस गल की चिंता है फिर, किस गल की परवाह है? प्रण करिए, प्रण करिए कि साड़ी ऐसी कोई अरदास न होवे जिस अरदास से साढ़े सतगुरु नो ये अवस्था जाना पै जावे। ये सच्चाई है, इस गल की सच जानना।
दास ने एक जगह पढ़िया सी, एक संत सन, पहुंचे हुए संत, नाम जपाण वाले, बहुत उन्होंने खलकत सी। एक गुरसिख 1000 2000 उन्होंने तस्वीर बना के लिया उन्होंने आश्रम विचकार। बड़ी खुशी दे नाल कि ये तस्वीर सारे जिहड़े शिष्य हैं, चेले जितने भी गुरपाई हैं, सारे ना वंड देवांगा। सारे घर तस्वीर लगेगी अपने महात्मा जी की, महापुरखों की, सतगुरां की, सारे खुश होंगे। वो ले आया अपने सतगुरां के, महापुरुषों के ले आया तस्वीर। बड़ी सुंदर तस्वीर सी ते महापुरख रंग च आ गए। वो तो बड़े प्यार ही लिया सी, बड़े उसके नाल कि मैं ये बड़ा वड्डा काम किया, मैंने 1000 2000 तस्वीर बना के लिया। महापुरख आखन लगे इन सारे तस्वीरों इत्थे साड़ दो, जला दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। बड़ा हैरान, लियाण वाला भी हैरान ते संगत भी हैरान। एक ही ये तो तस्वीर साढ़े घर होंदी असी दर्शन करते मौजा माणदे, ते संत कह रहे नहीं इन्हों जला दो। इस राजू जी सतगुरु सेवा राम जी के नियम सामने करो। सतगुरु सेवा राम जी दास को चंगी तरह पता है, बहुत चंगी तरह, एक बार नहीं कई बारी। दास सतगुरु सेवा राम जी के नाल किथे जांदा सी, किसी घर अरदास करनी होंदी सी, अगर सतगुरां दी तस्वीर पई होवे चुक के परे सुट के मारदे सन, अपनी तस्वीर नहीं लाण देंदे सन सतगुरु सेवा राम जी। संतां ने अज कहा कि साड़ियां इस तस्वीरों जला दो, इन्हों साड़ दो। गुरसिख सारी संगत डर गई, की कारण होया, की गल हुई। उन्होंने तस्वीरों को हटाया गया, उन्होंने सामने उन्होंने जलाया गया, जल पाया गया, उन्होंने राख बढ़ाती गई, किसी की हिम्मत ना पई। लेकिन एक गुरसिख ने जिसले उन्हीं अवस्था विचकार आए, एक गुरसिख पूछण लगा महाराज जी ये की कीता तुसां ने? ये तो संगत दे भले दे ले सी, ये तो संगत दे भले दे ले सी, सब तस्वीरां घर लांदे। ते आखना गुरसिखा जे ये तस्वीर घर लांदे तो फिर मेरे अगे अरदास कर दे, जो मेरे अगे अरदास कर दे तो फिर मैनू हर एक दा पुछना पैंदा, हर एक गल पूरी करनी पैंदी। मैं किस किसी पूरी करांगा? पता है की अरदासां कर दें? संतां ने क्या पता है की अरदासां कर दें? वो जो जो अरदासां कर दें सानू सारा पता है असी किहड़ी किहड़ी अरदासां करने। दास नूं पिछले कई दिनों कर कुछ टैलीफोन आए, मैं सच्ची करा गल, मैं समझना कि ये टैलीफोन मैनू इस करके आए क्योंकि महाराज जी नहीं आ रहे सन, नहीं कर सकते सन। उन्हों दी गल्लां सुन के दास हैरान, मतलब मैनू अगर मैं सुन रहा तो ये गल्लां महाराज जी सुनते होंगे। ये गल्लां जे ये बचन कर रहे मेरे नाल तो ये प्रॉब्लम नो महाराज जी अगे करते सन। साध संगत जी वो जिहड़ियां गल्लां सन ना, वो संतां ने तस्वीरां जो जला दित्तियां, चंगा कीता। साड़ियां अरदासां ही जिहड़ियां ना वो इस तरह सारी संसारिक गल्लां ने। साड़ियां अरदासां सारियां संसारिक गल्लां ने, सानू गुरु कोलों ऊंची लेनी चाहिए जिहड़ियां साड़ियां सारी संसारिक गल्लां नूं टिक करके खत्म कर देवे। वो की चीज है? सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है, गुर का सिख वड पागी है, सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे। ये नाम की करदा है?
ये दसो की नहीं करता। मैं कहा कि नाम की करदा है, आंसर है कि नाम की नहीं करदा। केड़ा कम है जड़ा नाम नहीं करता? तो सतगुरां ने सानू की दी है मास्टर की। जिसने नाम जप लिया, राजू जी कई बार स्टेज पे बोलते हैं, कई बार कह चुके हैं, जिसने नाम जप लिया ना फिर अरदास की लोड़ नहीं, फिर अरदास की लोड़ नहीं, उस नाम ने आपे काम करना है। बस राजू जी कथा सुनाते होंगे जी, सतगुरु सेवाराम जी कई बार सुना चुके हैं कि असने गलूलियां नहीं करनिया, चलूलियां आखो गलूलियां आखो, वो नहीं करनिया, अंदर लेके जाना है। जिस वेले नाम अंदर चला गया, साढ़े चेहरे का रंग ही कुछ होर हो जाएगा, साड़ी सोच ही कुछ होर हो जाएगी, साड़ी अखां दी तकनी ही कुछ होर हो जाएगी। जिस नाम अंदर चला गया तो सतगुरु सानू यही चीज तो देंदे हैं, तो फिर असी इस चीज ने पासे करके इस ते विश्वास ना करके संसारी गल्लां करिए। धन हन हरि सिंह धिंगड़ा जी जेड़े कहंदे बीमार होंदे होया कहंदे न कि मैं ठीक ठाक हाँ। साईं दासा सतगुरु नूं आखी, साहबा नूं आखी, वो ठीक ठाक हैं। ते साईं दास जिस वेले पहुंचे कैमलपुर, ते सतगुरु भगवान दास जी ने मथा साईं दास ने नहीं टेकिया जे, ते साईं दासा हरि सिंह क्यों नहीं आया कि बीमार है के? सतगुरु भगवान दास की बीमार है? साईं दास अखा चो हंजू आ गए, महाराज जी आप अंतर्जामी हो तो ठीक ठाक है, चलो बस गुरु महाराज ठीक है, ठीक रखे उस ठीक रखे। सतगुरु साईं दास ने आख्या कि वो ठीक ठाक है, तो सतगुरु आखने गुरु महाराज ठीक रखे। संत माता जी आखते जेड़ा बावड़े रह गया ना वो ठीक, वो बीमार भी ठीक है जेड़ा बावड़े रह गया। साध संगत सच जानो साईं दास जिस वे वापस घर पहुंचा कि तकदा हरि सिंह अपने काम ते लगे हैं, जिस काम तो करते सन। सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा बचन होए कैमलपुर कि सतगुरु सा ठीक रखे तो ठीक हो गया। ये तो सतगुरु अंतर्जामी है। असी कोई ऐसियां अरदासा ना करिए जो सतगुरु नो फिर भुगतान करना पड़े। नाम ते भरोसा सतगुरु सिखो, नाम तंदे गुरु का सिख, वड भागी है सतगुरु सिख का हलत पलत सवार। नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे। एक साखी आप जी ने साझी करना हाँ तो फिर समाप्ति करना, उसका टाइम भी काफ़ी हो गया। हूँ देहरादून दे रहने वाले राजू जी ने साखी सुनी उसी छज्जू मल की धर्मशाला सतगुरु सेवाराम जी की हाजरी दास ने की थी। सतगुरु सेवाराम बड़े प्रसन्न हुए सन उस वेले, फिर तुहाडे नाल मेरा जिक्र होया उस वेले। देहरादून दे रहने वाले दीवान चंद जी, जिस तरह साढ़े कोल पलंग साहब निशानी सतगुरु भगवान दास जी की, चिंगली दी संगतां कोल ओ निशानी खूह ते गुरुद्वारा बनया, उसी तरह दीवान चंद कोल सतगुरु भगवान दास सच्चे पातशाह की निशानी जोड़ा साहब। जिस वेले देश की वंड हुई सतगुरु भगवान दास जी का जोड़ा साहब, क्योंकि सतगुरु भगवान दास जी को 3 4 5 होंदे सन जोड़े, बदल जाते सन। मनेरी गए तो ये पा लेता, कैमलपुर रहे तो ये पा लेता, और तो एक जोड़ा साहब दीवान चंदे हिस्से च आ गया। देश की वंड तो वो जोड़ा लैके देहरादून चला गया। उसने एक बक्सा बढ़ाया, पेटी थले उसने चद्दर बिछाई, चदरा एक रूह का उसने छोटा जहा तकिया बनाया, पेटी के अंदर रखिया, रेशमी रुमाल रखिया, ते फिर उस जोड़े साहब में रखिया। जोड़ा साहब भी उसने पहले सूती कपड़े का लपेटिया, चिट्टे कपड़े का, फिर रेशम के कपड़े का लपेट के और सुंदर कपड़ा पा के 3 कपड़े का लपेट के पेटी के अंदर रखिया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲਗੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕਰੇ ਪੇਟੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ करे। ਘਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਟਕਾ गुटके जो शब्द पढ़ गायन करे तो दर्शन करे तो आनंद लगे। एक दिन उसे मन च आया कि ये जोड़ा सा बिरध हो गया है, जोड़ा बिरध हो गया है जी, थोड़ी रिपेयर हो जाए, थोड़ा जा और लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं तो ये ना हो कि कदे टूट ना जाए। तो वो फिर सोचा मैं मोची को लेके जाना ऐसा, मोची ऐसा ठीक कर देगा जी, शेप भी ठीक कर देगा, पॉलिश भी कर देगा, थोड़ा उम्र बच जाएगी। मानिस गल बनी, एक कपड़ा लिया तौलिया सिर ते पाया, जेब च रुमाल रखिया, पेटी नूं सिर ते रखिया, पेटी उत्ते एक होर कपड़ा पा लिया, वो चुकेगा हुण जा रहा है मोची की दुकान पर। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਚੀ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੋਪੜੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਕੜੀਏ, ਜੇਬੇ ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਸਨੇ, ਜੇਬੇ ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਚੀ ਤੱਕਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? मोची कहते मैं कर देता हूँ साफ, कहते नहीं, अपने रुमाल जगह साफ की, जगह साफ करके जो सिर दा तौलिया सी उस तौलिए नूं जगह ते बिछाया, फिर पेटी नूं उतार के उस तौलिए उत्ते रखिया, ते फिर पेटी नूं खोलिया ते मोची नूं कहा, पेटी नूं खोल भी रहा है ते मोची नाल गल्लां भी कर रहा है कि मेरे ये पीरां दा जोड़ा है। मोची कहता मैं भी कुछ समझ रहा हूँ, कुछ अनमोल चीज ही दिखा रहे हो मुझे। मोची कहता है मैं भी समझ रहा हूँ कुछ अनमोल चीज लाए हो। कुंडी खोली, पेटी उतला हिस्सा उठाया ते अंदरों वो जोड़ा साहब कढ़िया, जोड़ा साहब कढ़ के अपने घुटने ते रखिया ते थल्लों जेड़ा बिछौना सी ना वो रुई दा वो कट के फिर थले रखिया जिथे उस कपड़ा रखिया सी। ते हुण कहंदा मेरे पीरां दा जोड़ा है, इसनों आप जी ने ठीक करना है, थोड़ी सेवा करनी है जी, वो दिखाओ जी। दिखाया कि पहले खोलिया उसने सुंदर कपड़ा, फिर रेशमी रुमाल हटाया, फिर तीसरा जिस वेले वो खोलिया कॉटन का कपड़ा, थले बिरध जोड़ा सी। तो मोची हैरान है, ये पुरानिया जी चपला जोड़ा जूते ये तो इसे संभाल के रखे पैन। वो आखिर मोची क्या है भाई ये तो बेकार हो गए, मोची ये तो बेकार हो गए, ये तो किसी काम के नहीं है। तो वो आदे नहीं, काम के दीवान चंदा सारे काम यही करते हैं, तुम कहते हो किसी काम के नहीं, हमारे सारे काम यही करते हैं। मोची दे कंधे ते हाथ रखा, दीवान चंद ने रंग जा आख सुन, हम जब पार्टीशन से बाद में आए एक पैसा नहीं था हमारे, एक पैसा नहीं था, और यहाँ देख हमारा मकान भी अपना है, दुकान भी अपना, सब इसकी कृपा से है। तो हुण मोची नूं चूंकि उसने बड़े उसे रंग चा रखा, कंधे हाथ रखा, वो भी मोची नूं भी कुछ हो गया, मोची दी भी अखियां बदल गईयां। मोची आखदा अच्छा, मोची ने बड़े प्यार नाल जोड़े हाथ लाया, आहा कान पाव मोची दे अंदरों मन बन गया उस अंदरों, जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं अंदरों आवाज आवे कविता दी, अंदरों सब प्यार बन गया। उस बड़े प्यार नाल हाथ लाया, आखना ये सारे काम करते हैं, ये वर्ड सी उसे मन ये सारे काम करते हैं कि मन जैसे कुंडी घूम गई, मोची दे मन कुंडी घूम गई कि मैंने ये काम कराना है, और ये गल भूल गया कि मैं इसकी रिपेयर करनी है, ठीक करनी नहीं, अपना काम याद आ गया कि मैंने एक काम कराना है, अपना काम बस। चूंकि दीवान चंद ने आग था मेरे सारे काम ये करते हैं, और उसे माना कि मेरा काम भी होना चाहिए। उसने जोड़ा लिया तो जोड़े नूं लैके अपनी छाती ना ला लिया, मोची ने वो जोड़ा लेकर अपनी छाती ना ला गया, मेरा काम भी कर देना,
रुक जा, मेरा काम भी कर देना, मेरा काम भी कर देना। दीवान चंद आखन लगा सब तू मैं तो इस पास यहाँ तो रिपेयर कर दे। आखिर मेरा काम भी कर देंगे, मेरा काम भी कर देंगे। तो दीवान चंद आखन लगा तू बंगले जो लेने तू भी अपना काम करना है। आज हुण मोची दे मन च एक विचार आ गया, अगर ये काम मैं करा तो ये मेरा काम हो जाएगा, अपने आप विचार। मोची कहते दीवान चंद जी इसको रिपेयर करने में काफी टाइम लगेगा, ये चमड़ा है सूख गया है, इसको रिपेयर करने में काफी टाइम लगेगा। कर दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहो, कर दूंगा और पैसा भी सही लूंगा, इसको टाइम लगेगा। उसे मन एक प्लानिंग आ गई, सोच लेता उसने। दीवान चंद आखने लगा मैं आपके पास इसको छोड़ के नहीं जा सकता। दीवान चंद आखे ये अनमोल वस्तु है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो मोची आखने लगा भाई साहब आप चिंता ना करो, जैसे आप संभाल के लाए हो मैं भी ऐसे ही संभाल के रखूंगा, मैं भी ऐसे ही संभालो, आप चिंता मत करो। दीवान चंद आखने लगा जल्दी हो जाए, आखिर कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए, बाकी इनके हाथ में, सुनना बाकी इनके हाथ में। और ये सेंटेंस दीवान चंद समझना है एक ही के बाकी इनके हाथ में जोड़ा उसने उसी अदब सत्कार नाल। हुण मोची ने एक काम और किया, मोची उठिया ते बाहर घड़े च कर पानी पिया सी, अपने हाथ धोते मोची ने घड़े चो पानी हाथ धोते, हाथ धो के आया तो हाथ धो के उसने उसी तरह तीनों कपड़े कार, पहले कॉटन का कपड़ा सी, फिर रेशमी सी, फिर सुंदर कपड़ा सी, उसनों जोड़े सामने लपेटिया ते बड़े अदब सत्कार ने पेटी का रखिया ते बंद करके उत्ते रख दिया अलमारी। आखा दीवान चंद जी मैं कोशिश करूँ जल्दी, लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा, अब 15 दिन बाद आना, तो ये कच्चा चमड़ा है, मैं इसको पॉलिश भी करूँगा, इसको सेट भी करूँगा। दीवान चंद ठीक है, ध्यान रखी मर्यादा साड़ी खराब ना हो, साढ़े पीर का आदत चिंता दो, आपके पीर मेरे पीर। दीवान चंद चला गया तो मोची ने ना ये देखा मेरी दुकान खुली है या बंद है। मोची ने इन्हें दुकान खुली है नहीं बंद, तो मन था मेरा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। उसने भी साफ कपड़ा लिया, सिर ते रखिया, वो पेटी उसी तरह सिर ते रख के कार ले गया अपने, वो पेटी कार ले गया दीवान चंद ते कार वाली नो कहा आंदा ए मैं तेरे लिए दौलत लाया हूं, इसको संभाल के रख, इस दौलत को संभाल के रख, तो मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, बाकी बाद में आके करूंगा। माई समझदार सी, सियाणी सी, इसने वेख्या कुछ ही तो समझ कुछ चीज उसने भी चुके जिथे पूजा का स्थान सी उसके नजदीक इसने रख दिता। दीवान चंद दुकान मोची दुकान ते आया, जल्दी जल्दी सारे काम संभाले ते घर चला गया। घर वाली नु आखदा मेरे मन की एक अंदर से आत्मा आवाज मार रही है कि जो काम इतने समय से नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है इनकी कृपा से हो जाएगा, इनकी कृपा से हो जाएगा। तू भी और मैं भी दोनों स्नान करके इनके आगे पूजा करते हैं। अरदास वाली गल नहीं, पूजा लिए जो पूजा करते हैं, हम इनके आगे पूजा करते हैं, ये हमारा काम, हमारी बात मान लें। साध संगत जी औलाद नहीं सी उन्होंने घर, 8 साल हो गए सन, 8 साल हो गए सन औलाद नहीं सी, चूंकि गरीब सन, डॉक्टरी इलाज हो नहीं सकता सी, बड़े परेशान सन, और जो भी जतन करने कीते नहीं हो सके। अज हुण दोनों पति पत्नी उस प्यारी जी संदूक जिस कहो पेटी कहो साडा पवित्र जोड़ा साहब सतगुरां उसके अगे बैठ गए। हूँ कुछ बोलना नहीं, कोई गुरबाणी तांदी नहीं उन्होंने, हूँ की बोलन, बस बैठ गए तो उन्होंने जोत जला दी। पीर जी मालिक साहब जी हमारा काम कर दो, बस और कोई आंदा ही नहीं, की करन क्या खाना, बस ये बैठे। उन्होंने जो सुनाया सी भगत दीवान चंद ने बाद आखे घंटा असी बैठे हाँ, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, सानू इंज अंदरों आवाज आई, अंदरों सानू महसूस होया
अब बंद भी करो। अंदरों आवाज आई, अंदरों इस तरह कोई कोई बोल रही, अब बस भी करो। सानू हैरान भी हुई असी कि किस तरह आवाज है कि बस भी करो। असा ने मथा टेकिया तो उठ के हुण साडा रोज दा रूटीन बन गया। ये मन इसी कि मैं दीवान चंद नूं 15 दिन वास्ते कह चुकिया। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 12वें दिन पत्नी ओला जा पति नूं कहंदी है, गुरु की कृपा हो गई है। मैं ते तो कुर्बान आ मेरे दिल दी जानन वालिया, मैं ते तो कुर्बान आ मेरे दिल दी जानन वालिया, मेरे दिल दी जानन वालिया, मेरे मन दी जानन वालिया, मेरे दिल दी जानन वालिया, मेरे मन दी जानन वालिया, मेरे दिल दी जानन वालिया, मेरे मन दी जानन वालिया, मेरे दिल दी जानन वालिया, मेरे मन दी जानन वालिया, मैं ते तो कुर्बान आ मेरे दिल दी जानन वालिया, मैं तथों कुर्बान आ। मेरे दिल दी जानन वालिया। 12वें दिन पत्नी पति दे कन कहती है कि आस लग गई है, आस लग गई है। बस तो दीवाना उस वेले ओपी नु चुक के दुकान ते ले गया। 12वें दिन 12 दिन तक कार रखा। ये विश्वास ते प्यार दियां खेडन सारियां ते सतगुरु देखो जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर उसने भजन लिता मोची ने। सतगुरु कैमलपुर देहरादून दा साहब 12वें दिन दुकान ते गया ते फिर 2 दिन उसने इस तरह सतगुरां दे जोड़े नाल प्यार किया। मैं क्या मुझे प्यार नहीं करना, प्यार किया, इंज प्यार किया कि उसे हंजुआं दे नाल जोड़ा भेजदा रहा कि जेड़ा काम मेरा 8 साल तो यतन हो रहा नहीं हो रहा, 12 दिन सतगुरु ने बख्शिश कर दी। 15वें दिन दीवान चंद आया, दीवान चंद आखन लगा, मोची आप एक उपकार और कर दो, मुझे 12-15 दिन और दे दो। जोड़ा तो बन गया है, मैं झूठ नहीं बोलूं, जोड़ा तो तैयार हो गया आपका जो पीर साहब जी का। तो दीवान चंद आखन लगा सी 15 दिन तो वांझे हैं दर्शना तो, असी दर्शन कर लीए ना। तो हुण कहंदा है बोची दीवान चंद, आपकी आज्ञा हो तो मैं घर पे अपनी घरवाली को मथा टिका लूं। तो दीवान चंद कहते वो क्या करेंगी? आदर नहीं, जब आपके सारे काम करते हैं तो हमारे काम करेंगे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई। आज उस तैयार कीते जोड़े नो बड़े अदब सत्कार दे नाल सिर ते रुमाल पा के मोची घर ले गया दोबारा ते अपनी घरवाली नो दर्शन कराए, मथा टेकिया, आग्ञा लीती ते घरवाली की कहती है, आने वाले जी का नामकरण भी आप करना। जोड़ा साहब नो कहती है, आने वाले जीव का नामकरण भी आप करना। मंदी फुरना पेटी दीवान चंद जी उतों दुकान ते ले आया, उतों दीवान चंद जी पेमेंट करके जो उसने मंगी कुछ नहीं होता, शुक्र किया, लेकिन दीवान चंद जबरदस्ती जो देना सी बिना दिते तो लेना सी। उसी तरह 3 कपड़े चकार लपेटिया जोड़ा साहब, पेटी के अंदर थले कपड़ा, फिर रुई का गद्दा, फिर जोड़ा साहब रखिया, पेटी उत्ते कपड़ा रखा, सिर ते कपड़ा रखा, तो चुक के फिर घर लेकर आए। समय की खेड़, समा बीतता गया। दीवान चंद उसकी परिवार सारा घर सवेरे उठे की तकते हैं, अपना नितनेम सिमरन किया, की तकते हैं कि 12-3 शरीर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ करके जाते थाल है लड्डुआं का,
एक बीबी है, आखिरकार बच्चा है, तो वो तीनों शरीर आ रहे हैं। तो दीवान चंद कहते मेरे घर क्यों आ रहे हैं? तो वो जो नजदीक आए तो पता लगा ये तो मोची है। भाई दुकान के कपड़े और होंगे तो सवेरे घर आए कपड़े और सन, तो ये तो मोची है। तो मोची कहते ये मुबारक हो, बधाई हो, हमारे घर उस आपकी कृपा से बच्चे का जन्म हो गया है। जिन्होंने आपके काम करते थे उन्होंने हमारा काम भी कर दिया है, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दीवान चंद जी आखन लगे ये तो इतने परवान नहीं होंगे, इसा तो वंड दो। आखन लगे हमसे गुरु जी ने वायदा किया था। मुझे कहता है हमारी पत्नी को वायदा किया था इसका नाम मैं रखूंगा। पत्नी को माई कहती है कि गुरु जी ने हमसे वायदा किया था कि इसका नाम मैं रखूंगा, आप इसका नाम रख दो। तो दीवान चंद ने उस वेले घर खलो के सतगुरां दे स्वरूप अगे अरदास की थी, सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा की थी, आप जी के बख्शिश द्वारा बच्चे इन्हों के घर बच्चा आया है, इसका नामकरण भी आप कर दो। वो गुटका पिया सी, भगत दीवान चंद जी ने गुटका खोलिया तो जेड़ा पहला अखर शब्द आया आखना इस अखर के बच्चे का नाम रख देना, क्योंकि गुरु घर दी जो रीत है इस अखर के बच्चे का नाम रख देना। मोची कहता है सानू कोई निशानी, सानू कोई निशानी जिस अंदर अंदर भगत जी भाई साहब कह रहे थे ना कि आवाज अंदरों आवे, उसे अंदरों आवाज आई सी कि सानू कोई निशानी। दीवान चंद माने सोचने लगा मैं की निशानी दी, की निशानी देवा। सतगुरां दे स्वरूप अगे दीवान चंद ने नमस्कार किया। दीवान चंदों अंदरों सोजी हुई तो जोड़े साहब ते जेड़े 3 रुमाल लगे ना, एक रुमाल सांदे जाए, जेड़े 3 रुमाले जोड़े साहब से लगे एक रुमाल सांदे जाए। दीवान चंद ने बाहर वाला वो शाका जो सुनहरी सी सुंदर सी वो बच्चे के उत्ते पा दिता। तो वह तो विस्माद कड़ी हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नच पे टप पाए कि सतगुरु ने कृपा कर दी। ये निशानियां हैं पूरे सतगुरु दियां जिस नाल प्यार किया जाए। अज असी उस सतगुरु के दरबार घर बैठे हाँ जिसकी निशानी साढ़े कोल भी है। वो दीवान चंद को निशानी सी ना जोड़ा साहब, साढ़े को निशानी है, इस करके किसी गल की कदे चिंता नहीं करनी, कदे परेशान नहीं होना, कदे दुखी नहीं होना, कदे चूरना नहीं। जेड़ी परेशानी होवे कोठी साहब आके सतगुरु आगे कर दे। उन्हें पढ़ रहे सन ना राजू जी, आओ पढ़ लीए। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, कैमलपुर वाले, मेरे कैमलपुर मेरे कैमलपुर, कैमलपुर वाले। एक तू ही निरंकार, 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 एक तू ही निरंकार। एक तू ही निरंकार। अरदास करिए सच्चे पातशाह साढ़े मन की अवस्था इंज बने जिस तरह हरि सिंह धिंगड़ा दी सी, जिस तरह उस मोची दी सी, जो असी कोई प्राप्त कर सकीए। असी प्राप्त इसी करके नहीं कर सकने हाँ कि असी साढ़े अंदर शो ऑफ द गेम, साढ़े अंदर दिखावा ज़्यादा है। असी दसना चाहते हाँ, बीज नूं मिट्टी कर नहीं दबना चाहते, बाहर रखना चाहते हाँ। बाहर की होंगे फिर खा जाते लोग, जे अंदर होवे तो पौधा उगे ना। तो सतगुरु अगे ये अरदास करनी कि साढ़े मन की अवस्था बड़े नाम दे गुण साढ़े अंदर आवन, असी आप जिन्हों अंतरजामी समझ सकीए।
ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਜਾ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀਏ। गुरु महाराज अंतरजामी है, सब असा ने काम अपने सारे करने, नितनेम अपना पक्का रखना है। गुरु कार्यकार ये सानू छूट है, 24 घंटे का नितनेम रखना है। किसी कारण करके शरीर ढिला है, ध्यान रखना, किसी कारण करके अगर शरीर ढिला है तो अपना समय का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे कार समय का असी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाल नहीं सकते। नितनेम टालना नहीं, समय के अनुसार समय को असी अगे पिछे कर सकते हैं। जे शरीर ढिला है टालना नहीं। नितनेम जिसका पक्का है ना, नितनेम जिसका पक्का है वो कदे पिछे नहीं होगा। संत माता जी कहते सन कि सतगुरु भगवान का ये बचन है, जिहड़ा 1 घंटा सिमरन करेगा, 1 घंटा सिमरन। बाणी तक कहती निमक एक हर नाम दे। उस निमक के बारे किसी वेले मौका लगे विचार करें, निमक है की चीज। सतगुरु भगवान का वचन 1 घंटा जो सिमरन करेगा जमा तो वो छुट के रहेगा। हूँ घंटा कोई आखे कि मैं तो 2.5 घंटे सिमरन करना है जी, कई कहते ना मैं 2.5 घंटे बन गए। एक बार जिन तुम्हें संवार, एक बार तो 2.5 घंटे सिमरन करना, तो वो एक बार केड़ी चीज़ है किसी वेले विचार भी करांगे सामने। 1 घंटा सिमरन असी करने हाँ या नहीं करने। साहब महाराज जी सच्चे पातशाह नाल कोरोना के दौरान टैलीफोन से गल हुई सी एक बारी। साहब महाराज सच्चे पातशाह हाज़र सतगुरां ने बचन किया, बत्रा जी मैनू फोन आया एक, मैनू कहते कि साडा भजन विचार मन नहीं लगता। गुरसिख कहते कि मेरा भजन विचार मन नहीं लगता। तो साहब महाराज आखिर मैं उस आख्या तू इंज कर, तू भजन करना, तू भजन करता सही, तेरा मन तो मन लगना ना लगना, तू करता सही ना। पहले आखना मैं करना, हाँ की करना है, तू जिस वेले करना है ना, या अगे दी सोचना है या पिछे दी सोचना है, उधर तो तू होना ही नहीं। जिस वेले भजन ते असी बैठने या तो पिछला सोचना या अगे दी सोचने, उस वेले दी नहीं सोचना कि उस वेले साढ़े हत्थ माला है, माला फेरनी है। जे वर्तमान नो संभाल ली उस वेले नू, ये हाजर सतगुरां बचन इसी कोरोना दौरान ही बचन सतगुरां ने कीते सन। असी उस वेले नू संभालीए जिस वेले साढ़े हत्थ माला होवे, बस उस वेले संभाली, ना अगे दा सोचिए ना पिछे दा सोचिए, तेरा मन आपे लगेगा। सतगुरु कृपा करिए असी अपने वर्तमान नो जीने का यतन करिए। जिस वेले माला हाथ च होवे फिर कुछ ना होवे, फिर होर कुछ ना होवे। माला हाथ च होवे माला ही होवे, फिर ना अखां इधर कोई तकन ना कन कोई सुनन। सतगुरु संगता सहजियां साखियां असने सुनियन ना, पानी आ गया तो उन्हें शरीर हिलिया ही ना, उन्हें शरीर हिलिया नहीं हिलिया। जब भी मंदोरियां गर्मी कर बैठे उन्हें गर्मी लगी नहीं। तो अवस्था सतगुरु कृपा करे उस अभ्यास का बन जाइए तो सतगुरु कृपा होवे। टाइम सोचने तो ऊपर हो गया है, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शना गुरु कृपा करे। हाजरियां सतगुरु सबसे दी प्रवानगी बख्शे। हाज़र सतगुरु जी का कोटान कोट फिर एक बार धन्यवाद, आप जी ने कृपा की थी। संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्शे, मिठे मिठे बचन सुनाए ते सबड़ियां संगतां नूं, लाडलिया संगतां नूं बेफिक्रियां बख्शियां। समूह संगतां नूं, साहब महाराज जी नूं, भावी माता जी नूं, बबली जी नूं, लवल जी नूं, सारे परिवार गुरु परिवार नूं, डॉक्टर साहब जी नूं, सारे परिवार नूं सतगुरु भगवान दास जी प्रकाश दिवस दियां लख लख वधाइयां। सतगुरु सेवा राम जी ने दिता गुर उपदेश, पढ़ेगा सुनेगा जो इसनो मिटनगे कलेश। सारे जहान दया विमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी खुद नो
सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्नी दया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी धन कया तारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो धन कया तिन जम नेड़ आया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निर्मोही निर्वैर सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾ ਚਰਣਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ